तुर्क आक्रमण के बाद अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका समय काल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इस समय अंतराल के अंतर्गत कई शासकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग शासक और अलग अलग शासकों का कालक्रम दर्शाया गया है, जिसमें पहला है गुलाम वंश का शासनकाल। गुलाम वंश का शासनकाल, जिसका शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। और बोले तो गुलाम वंश का जो संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे शासक की बात करें खिलजी वंश। इस वंश का जो कालक्रम है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक माना जाता है। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी माने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी माने जाते हैं। तीसरे वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक माने जाते हैं। ठीक है, और इस तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है। ठीक, और चौथे वंश की अगर हम बात करें तो सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक है, और इसके संस्थापक ख्रीज खां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं, नोट कर लीजिएगा। पांचवा अगर हम वंश की अगर बात करें तो लोधी वंश सबसे लास्ट वंश की ये है। लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसका संस्थापक सिकंदर लोधी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिक की, तो यहाँ पर देखिए गुलाम वंश, यहाँ से गुल ले लेंगे, खिले, तुग, सैयद, लोटे, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ट्रिक की अगर हम बात करें, गुल, खिले, तब, सैया, लोटे, यह ट्रिक है इस वंश को याद करने के लिए। सैया, लोटे, यहाँ से आप याद कर सकें। गुल से मतलब हो गया गुलाम वंश, खिल से हो गया खिलजी वंश, और तब से मतलब तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा तुगलक वंश। सै से सैयद वंश, और लोट से लोधी वंश। ठीक है, यह आपका जो शासन क्रम है, वंश का शासन क्रम, यहाँ से ट्रिक के द्वारा आप कर सकते हैं। गुल, खिले, तब, सैया, लोटे। ठीक है, सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में, ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल अभी हमने बताया था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करते रहिए। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। यह गौरी का गुलाम माना जाता है। ठीक है, अगली पॉइंट की तरफ चलें तो आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इसका जो शासन क्रम, यह जो है ना गुलाम वंश का जो शासन क्रम है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। अब हम पढ़ेंगे केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, विशेष जानकारी होगी यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, ऐबक के बारे में, इसके शासन काल का समय है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। इसका केवल जो समय है 4 वर्षों का यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। 6 से 10 मतलब 4 से 5 साल तक का। ठीक ना, ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट नोट करते चलिए। यह कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम माना जाता है। इसी वजह से, गुलाम होने की वजह से इसे हम गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं, या फिर गुलाम वंश का संस्थापक नाम पड़ा। ठीक ना, कह सकते हैं गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।
आई बात समझ में। यहाँ से उपाधियों के बारे में चलते हैं। तो पहले देख लीजिए कुतुब, यहाँ से हम फास्ट रिवीजन करवाएंगे, आपको कम समय में अधिक जानकारी दी जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी हमने कुछ बातें बताई हैं आपको। तो चलते हैं इसके उपाधियों के बारे में। उपाधियाँ बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहला है कुरान खां। कौन सी उपाधि है? कुरान खां। कुरान खां का मतलब होता है कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने वाला। कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने वाला किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि वह कुरान को एक अच्छे राग संगीत में गाया करता था। ठीक है, इस वजह से उसका नाम कुरान खां पड़ा। दूसरे उपाधि की हम बात करें तो दूसरी उपाधि है हातिम ताई। हातिम ताई। हातिम ताई का मतलब होता है उदार हृदय वाला। उदार हृदय वाला जिसे माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तीसरा पॉइंट मिलेगा आपको लाख बख्श। लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। चौथा जो उपाधि है वह है मलिक ए सिपाह। ठीक है, मलिक ए सिपाह। मलिक ए सिपाह सलार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ बात करें इसकी राजधानी की तो गौरी जो है ना, गौरी की राजधानी भी लाहौर थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की भी राजधानी कहाँ मानी जाती है? लाहौर थी। ठीक है, लाहौर। लाहौर से दिल्ली लाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और यह बात याद रखिएगा कि यह गौरी का गुलाम था, तो इसने केवल गुलाम का ही प्रचार प्रसार किया। इसने बादशाह या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ऐबक है, ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की? क्योंकि यह एक गुलाम हुआ करता था। गुलाम किसका था? गोरी का। गोरी का गुलाम होने की वजह से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, या अब आगे चलते हैं ऐबक के निर्माण कार्य के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य की तरफ चलते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट हम नोट कराएंगे। पहला निर्माण कार्य माना जाता है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम यह एक प्रकार की मस्जिद है। भारत की यह प्रथम मुस्लिम मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसका इतिहास के बारे में जाने तो यह भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद। ठीक है, प्रथम मुस्लिम मस्जिद के नाम से जानी जाती है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पर है? कहाँ ये है स्थित? यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार की बात करें तो हमने बताया था कि 4 वर्षों तक ही केवल ऐबक का समय माना जाता है, लेकिन इसका विस्तार सबसे अधिक किसने करवाया था? इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी के द्वारा सबसे ज़्यादा विस्तार प्रचार प्रसार किया गया कुव्वत अल इस्लाम का। ठीक है, यह दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसके बाद चलते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, तो ध्यान देखिएगा। निर्माण कार्य की अगर बात करें, निर्माण कार्य ऐबक द्वारा, ठीक है, ऐबक द्वारा किया गया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था? सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में। किसके याद में? ख्वाजा बख्तियार काकी। ये कौन थे? एक सूफी संत थे। सूफी संत थे, इनकी याद में यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। ठीक है,
और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की बात करें, मनोबल की बात करें, तो यह मनोबल आपको उसको मिली थी अफ़गानिस्तान में स्थित, मतलब अफ़गान में स्थित जाम मस्जिद से। जाम मस्जिद नहीं, जाम मीनार से प्रेरित होकर बनवाया था। ठीक है, आई बात समझ में? यह जो कुतुब मीनार है किसकी याद में बनवाया था? ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। किसकी प्रेरणा से? अफ़गानिस्तान में जाम मीनार है, उसकी प्रेरणा से वह ने कुतुब मीनार को बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक ना? इसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक से यहाँ से है कि प्रथम मंजिल का जो निर्माण था, प्रथम मंजिल का निर्माण था ऐबक ने किया था। ठीक ना? किसने किया था? ऐबक ने किया था। ठीक है, और इसके बाद 2 से 4 मंजिल का निर्माण, कहाँ से? 2 से 4 मंजिल का जो निर्माण है वह इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ठीक है, और 4 से बात करें, 4 से 5वीं मंजिल का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा काफ़ी बात किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसकी चौथी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर जाने से वह ध्वस्त हो गई थी। चौथी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर जाने से ध्वस्त हो गई थी। अभी हम आपको कुतुब मीनार दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल है, यह वाली, 1 मिनट, यह जो चौथी मंजिल है यहाँ से यहाँ तक, इस पहले ऊपर वाली यह मंजिल बनी नहीं थी, और जब यह चौथी मंजिल तक थी तो यहाँ पर आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण यह ध्वस्त हो गई थी। और ध्वस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको एक और मंजिला जोड़ करके, मतलब 4 से 5 मंजिला बनवा दिया था। ठीक है, मतलब इसके निर्माण कार्य में 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दी गई थी, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 मंजिला को बनवा दिया गया था। ठीक है, क्यों बनवा दिया गया था? आकाशीय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, यह दिल्ली में स्थित, कहाँ पर बात करें, यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहीं पर बगल में, इसके बगल में महरौली का किला है, महरौली का किला। ठीक है, आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, तीसरा पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए पहले बात कर लेते हैं निर्माण की। गौरी के आदेश पर, गौरी के आदेश पर इसका गुलाम ऐबक ने द्वितीय तराइन युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जो हुआ था, उसके बाद इस 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लेकिन अगर 2.5 दिन झोपड़ा के बारे में बात करें तो पहले 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, पहले एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम था संस्कृत कंठाभरण विश्वविद्यालय। यह बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उस समय का माना जाना था। ठीक है, जिसका वो संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था संस्कृत कंठाभरण विश्वविद्यालय। ठीक है, इसी को तोड़वा करके इसकी स्थापना किसने किया था? विग्रहराज, हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी विश्वविद्यालय को तोड़ करके उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। क्यों बनवाया था? केवल 2.5 दिन में पूरा होने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम दिया गया। ठीक है, यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? गौरी के आदेश पर ऐबक ने ऐसा काम किया था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु की बात करें, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। और वो कब हुई थी? चौगान खेलते समय, पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। आई बात समझ में? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक ना? अच्छा, और एक आपने विश्वविद्यालय सुना होगा जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, वह बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का बिहार था। ठीक है, आपको हमने पिछली वीडियो बौद्ध धर्म में पढ़ाया था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी।
कुमार गुप्त ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। और हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को तो ध्वस्त किया था, ध्वस्त मतलब तोड़ फोड़ या फिर विध्वंस करने का जो कार्य था, ऐबक का ही सहायक सेनापति, ऐबक का सहायक सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ करके विध्वंस करके खंडहर बना दिया गया था, ठीक है। यह थी कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी और उसके द्वारा निर्माण कार्य, ठीक है, और कुतुब मीनार के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।